सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसमें दिफाई शोबे में ताउन, मिलिट्री ट्रेनिंग और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फौजी सरबराह ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर भी तफसीली गुफ्तगू की है। आपको बताएं कि सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है, जिसमें दिफाई शोबे में ताउन, मिलिट्री ट्रेनिंग और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया है। दो फौजी सरबराह ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर भी गुफ्तगू की है। अडियाला जेल के बाहर रावलपिंडी के शहरियों की जानिब से चेयरमैन PTI और अहलिया बुश हबीबी के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने चेयरमैन PTI के खिलाफ समाअत के लिए आने वाली अहलिया की गाड़ी का घेराव किया और शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन बुशरा बीबी की गाड़ी का ताक़ुब करते रहे और अडियाला जेल के मरकजी दरवाजे तक पहुंचे। जनूबी पंजाब में बच्चों से बदफेली के वाक़यात बढ़ने लगे हैं। कोटद्दू के करीब दायरा दीन पना में 14 साल के मदरसे के तालिब इल्म को मुल्ज़िमान ने मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। हालत खैर होने पर बच्चे को RCH अस्पताल मुंतकिल किया गया। दायरा दीन पना पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चकड़गढ़ के THQ में खातून का बच्चा ज़चगी के दौरान दम तोड़ गया। वाक़े पर अहले खाना शदीद बरहम हो गए। गायनी वार्ड में तोड़ फोड़ की गई। वर्षा के मुताबिक डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख नहीं दी थी। बर वक्त ऑपरेशन होता तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। वर्षा ने डॉक्टर की गफलत पर थाने में दरख्वास्त कर दी। सादकाबाद में पुलिस ने कच्चे के डाकुओं को नौजवान को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी है। थाना कोट सब्जल पुलिस ने सरहदी इलाके से लाहौर से आए शहरी को अगवा होने से बचा लिया। जरकम शब्बीर को फेसबुक पर सस्ती खरीदारी के लालच में बुलाया गया। पुलिस ने रेस्क्यू किए गए शहरी को वालिद के हवाले कर दिया। DPO सादकाबाद रिजवान उमर गोंदल के मुताबिक अब तक मुल्क भर से 238 लोगों को हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने से बचाया गया है। मियां चुन्नू से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मियां चुन्नू में किसान प्लेटफॉर्म से सहूलत किसानों के लिए जहमत बन गई है। अपनी उगाई गई सब्जी फरोख्त के लिए गैर कानूनी फीस की वसूली का इंकशाफ हुआ है। किसान कहते हैं कि रोज सब्जी बेचने आते हैं लेकिन रिश्वत वसूल की जाती है। किसान रहनुमा शौकत संपाल ने हुकूमत पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मैं किसानों के पास हूँ जो किसान प्लेटफॉर्म मियां चुन्नू में सब्जी लेके आते हैं, तो इन लोगों को ये मुश्किलात है। एक तो इनकी जो जगह किसान प्लेटफॉर्म, वहाँ पे मार्केट कमेटी वालों ने किसानों से ज्यादा जो फड़ी वाले हैं उनको बिठाया हुआ है, और जैसे वो फड़ी वालों से फीस लेते हैं उसी तरह हमारे किसानों से भी लेते हैं। मैं 131 लकाने का जिम्मेदार हाँ, ठीक है, किसान हाँ। मार्केट कमेटी वाले 50 रुपये डेली पर्ची दे लेकर जाते हैं। जैसे किसान जी पैसे लेने किसान लग रही है, बाकी दिन भी पर्ची दे रहे हैं, 100 रुपये डेली का दे रहे हैं। असी केड़े पासे जाना वा। लकी मरवत से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि तहसील नौरंग में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई है। चोरी डकैती की वारदातों के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जारी है। तारीख में पहली बार नौरंग बाजार में अमन अमान की बहाली और कत्ल गारत के खिलाफ दुकानें बंद करके एहतजाज जारी है। हड़ताल की वजह से निजी तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। और अब ये जानिए, जिला खैबर में तुरखम सरहदी गुजरगाह पर कस्टम अमला मुसाफिरों की जामिया तलाशी में मसरूफ है। कस्टम ज़रा के मुताबिक अफगानिस्तान जाने वाले मुसाफिरों से 10,000 अमरीकी डॉलर बरामद करके इसे गिरफ्तार कर लिया गया। हुक्काम के मुताबिक गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। लियाकतपुर में मौसम सरमा का आगाज होते ही ड्राई फ्रूट की दुकानें सज गई हैं। महंगाई के पेश नज़र रवा साल खुश मेवाजात की फरोख्त में नुमाया कमी आ गई। तफसीलात क्या है, अयाज अकरम से जानते। जी अयाज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकतपुर की मशहूर फ्रूट शॉप पे। यहाँ पे काफ़ी सारे जो है लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आते हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। जी बिल्कुल भाईजान, पिछले साल जो इनके रेट थे ड्राई फ्रूट के कम रेट थे, इस साल इनके रेट डबल हो गए हैं। सब चीज़ों के रेट डबल हो गए हैं और हमें भी परेशानी है महंगाई की वजह से, और कस्टमर भी इतराज़ करते हैं कि महंगा है खान साहब, सब कुछ महंगा हो गया। तो इस साल जो रेट है डबल हो गए हैं। बिल्कुल, दुकानदारों का भी यही कहना है कि रेट डबल हो गए हैं। गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए कि इनके रेट कंट्रोल करे ताकि आम जो गरीब लोग हैं, जो दरमियाने तबके के लोग हैं, वो भी ड्राई फ्रूट खाकर सर्दियों से अपना बचाव मुमकिन कर सकें। जी नाज़रीन, खानेवाल में आज भी सर्दियों में भट्टे के भुने चने और मकई के दाने शौक से खाए जाते हैं। जदीद दौर में खानेवाल के शहरी इस रिवायत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तफसीलात देखिए मोहम्मद इकराम की रिपोर्ट में।
एक वक्त था जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। महल्ले गांव देहात में शाम होते ही चने और मकई की भुनाई के लिए भट्टियां जलाई जाती थीं। महल्ले की खवातीन भट्टे पर बैठकर चने और मकई के दाने भुना करती थीं। ये एक दूसरे के साथ दुख बांटने का बेहतरीन मुकाम समझा जाता था। खानेवाल के शहरी आज भी इस रवायत को जिंदा रखे हुए हैं। पहले इनकी रेडी होती थी, अब माशाल्लाह इधर दुकान में शिफ्ट हो गए हैं। हम स्कूल लाइफ से तकरीबन मेरी 32-33 साल उम्र हो गई है। स्कूल हम इधर ही पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं और शुरू से ही इनके चने मशहूर हैं। तकरीबन 70 साल हो गए हैं जब का पाकिस्तान बना। कोई 2-4 साल बाद मेरा दादा के बाद मेरा अबू आ गया। तकरीबन 27-28 साल मुझे हो गए ये काम करते। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि चने और मकई के दाने बच्चों को खिलाने से उनकी नजरें तेज हो जाती हैं। बड़े अफराद इसे खाएं तो मोटापा कम होगा। बच्चों की हड्डियां मजबूत करने का ये एक बेहतरीन जरिया भी है। सर्दियां आते ही मर्दान शहर में गुड़ की मांग में इजाफा हो जाता है। गुड़गानी में किस तरह तैयार होता है जानते हैं न्याज महमद से। जी न्याज। जी बिल्कुल, होते ही गुड़ बनाने का अमल भी शुरू हो जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक गुड़गानी में। मेरे साथ इस वक्त एक जमींदार मौजूद है। इस हवाले से इनसे जानते हैं। जी गनीरा कट कमा बे रवलमा बे जूसु का गमा जूस ना बाद बे गट कले दागे के पोख कमा बे रवाड़ो में बे तकरीबन मंडे थे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इस जमींदार की बातें सुनी, उसका ये कहना है कि पहले हम गन्ने को काटते हैं, गन्ने को काटने के बाद इसको गुड़गानी लेकर आते हैं, यहाँ से इससे जूस जो है वो निकालते हैं। जूस को पकाया जाता है एक बड़ी कड़ी में और इसके बाद जो है वो जब जूस से गुड़ बनाता है तो इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके मार्केट में फिर फरोख्त करते हैं। जी। टंडोवाला यार्ड में सर्दियों की आमद के साथ ही दही इलाकों में गुड़ की तैयारी जोरों शोर से जारी है। गुड़ की मीठी खुशबू सबको दिल से भाती है। गुड़ तासीर में गर्म होता है, इसलिए सर्दियों में ज्यादा खाया जाता है। रिपोर्ट देखिए तोफैल कमरानी की। देखने में पत्थर और खाने में शहद जैसा ये है देसी गुड़, जिसके कई खाने के फायदे हैं। गन्ने को पहले मरहले में मशीन में डालकर गन्ने का रस निकाला जाता है। फिर रस को एक बड़ी सी कढ़ाई में डालकर खूब पकाया जाता है और रस को पकाने के बाद उसको बड़ी महारत से थोड़ा थोड़ा निकाला जाता है, जो कि ठंडा होकर देसी गुड़ की शक्ल अख्तियार कर लेता है। सर्दी की सौगात है, माशाल्लाह से ये गन्ने से बनता है, खालिस है और ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए हम सबको। ये इसकी शक्कर भी होती है, वो भी बहुत इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, सेहत के लिए अच्छी है। गुड़ बहुत अच्छा है। जो आजकल हम खुराक खा रहे हैं, 2 नंबर खुराकें खा रहे हैं, केमिकल वाली हाइब्रिड चीज़ें, हर चीज़ हाइब्रिड खा रहे हैं। कहा जाता है कि चीनी के मुकाबले में गुड़ इंसान के जिस्म के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। सर्दी की गज़ा बनने वाले कमंद के रस से ये गुड़ जो मुख्तलिफ मराइल से होकर तैयार होकर मार्केट में आता है तो लोग बड़े मज़े से इसको खाते हैं। कैमरामैन आज़ादार हुसैन के साथ तोफैल अहमद कमरानी, GTV न्यूज़, टंडोवाला यार। लियाकतपुर से आपको बताएं कि लियाकतपुर में सर्दियां आते ही रजाइयों की पंजाई का काम शुरू कर दिया गया। लियाकतपुर में आज भी रजाइयों की पंजाई और भराई रिवायती तरीकों से की जाती है। अरशद घुमन की रिपोर्ट देखिए। सर्दियों की आमद के साथ ही लियाकतपुर में रजाइयों की भराई और पंजाई का काम शुरू कर दिया जाता है। लियाकतपुर में दौरे जदीद में भी आज भी रजाइयों की भराई रवायती तरीके से की जाती है। रुई को एक मशीन से गुजारकर अलहदा किया जाता है, फिर बड़े से कपड़े में डालकर खूब छड़ी से पीटा जाता है। इस रजाइयां भराइयां ने असीं ते 150 रुपया ले जाणगे साडे कोलों भराई दा ते रजाई दा 150-300 च रजाई तैयार हो जाती है। सर्दी का मौसम आ गया वा, साडा रोजगार 2-3 महीने का सीजन होता वा। सर्दियों का सीजन आ गया, सर्दी बच्चों को सर्दी लग रही है, इसलिए हम रजाइयाँ यहाँ भरने के लिए आए। यहाँ सिलाई भी हो रही है, भराई भी हो रही है। धुनी हुई रुई को नए कपड़े में लपेटने के बाद पुरानी रजाई नई बन जाती है। शहरी कहते हैं बाजार में कंबल और रजाई क़ुव्वत खरीद से दूर हैं, इसलिए पुरानी रजाइयों को ही तैयार कराकर गुजारा कर रहे हैं। उधर कोयटा के सैटेलाइट टाउन में के रहायशियों की जानिब से गैस की अदम फराहमी और कम दबाव के खिलाफ टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। तफसीलात क्या है, फैजान खान से जानते। जी फैजान। जी बिल्कुल, मौसम सरमा के आगाज में ही गैस प्रेशर में कमी और गैस बंदिश के खिलाफ सैटेलाइट टाउन और मुलाइका इलाकों के रिहायशी सरापा एहतजाज है। इस तक मुजाहिदीन में ऐसा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। 24 घंटे में 1 घंटा भी गैस नहीं मिलता है, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ऐसे परेशान है, हम लोग अपना गुजारे गैस सिलेंडर से गुजारे कर रहे हैं। आज तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए, बिल्कुल हमारे पास गैस नहीं है। गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे मुतालिबात जो है मान ले। जी बिल्कुल, ये जी इनका यही कहना है कि यहाँ पे सरापा एहतजाज है, लेकिन ताहर इंतजामिया के किसी बंदे ने इनसे मुज़ाकरात की कोशिश नहीं की है। गैस अदम फराहमी की वजह से जो मामला जिंदगी है वो भी काफी मुतासिर हो रहे हैं। जी
दौरे जदीद में दुनिया भर की ऑनलाइन सर्विसेज और प्रोडक्ट को मुतारिफ कराने के लिए आर्गुमेंटेबिलिटी इश्तिहारात का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इस वक्त आपको बताएं कि ATR टार्किंग दुनिया की बड़ी फैशन एंड लाइफस्टाइल कंपनी जैसी नाइकी, एडिडास और LV अपनी कैंपेन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहली मर्तबा इस जैसे टॉप ब्रांड ने ARD को पहले ही अपना मुतारिफ कराया है। हाल ही में पाकिस्तान में पहली बार इस 4G कैंपेन में इस वक्त इश्तिहारात का इस्तेमाल किया है, जिसे सोशल मीडिया पर खूब पज़ीराई मिली है। कामोकी में सका में पाकिस्तान पार्टी के अवामी पावर शो की फ़कीदुल मिसाल कामयाबी से पार्टी की कामयाब अवामी जलसों की हैट्रिक मुकम्मल हो गई है। सका में पाकिस्तान पार्टी की क़यादत और कारकुनान कामोकी के शहरी बिलखुसूस साबिक MNA गुजरावाला डिवीज़न के सदर रमीज़ जलसा राना नज़ीर अहमद खान और इनके फर्जन उमर नज़ीर खान कामयाबी से जलसे के निकात पर मुबारकबाद पेश की जाती है। ननकाना साहब बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात जारी है। मरकजी तकरीबात में शामिल नगीर कीर्तन जुलूस बरामद हो गया है। रिवायती लिबास में मलबूस सिख बिरादरी के अफराद ने 7 गुरुद्वारों के चक्कर लगाए। जिला इंतजामिया की जानिब से आज जिला में आम तातील है। तकरीबात में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए यात्री शरीक हैं। तारिक अली राना की रिपोर्ट देखिए। ननकाना साहब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक जी के जन्मदिन की तकरीबात का आज आखिरी दिन है। गुरुद्वारा जन्म स्थान से नगर कीर्तन निकाला गया। सिख बिरादरी के अफराद ने 7 गुरुद्वारों के चक्कर लगाए। जुलूस की शुरुआत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। रास्तों को मुख्तलिफ रुकावटें लगाकर बंद किया गया था। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਰੂਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਹੱਥਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖੁਦ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, गुजरांवाला जिला से साढ़े बुजुर्गों का। जन्मदिन की तकरीबात अखंड पाठ की रस्म से शुरू हुई थी। आज की रस्म सबसे ज्यादा अहम थी। इसके बाद यात्री मुल्क में मौजूद दीगर गुरुद्वारों के सफर के बाद अपने मुल्क लौट जाएंगे। दुनिया भर से ननकाना साहब आए सिख यात्री बहुत खुश हैं। उनका कहना है पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम का प्यार देखकर दिल करता है इधर ही रह जाएं। वक्त हुआ एक ब्रेक का। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में मौसमियाती तब्दीली के बायस तेजी से पिघलते ग्लेशियर बायस तशवीश हैं। इस तशवीश के साथ दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ मिलकर काम करने के पैगाम को लेकर गिलगित बल्तिस्तान के एक सपूत अपने घोड़े पर इस्लामाबाद के सफर पर रवाना हुए हैं। इस बारे में देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में विंटर सियाहत का फरोग। पाक फौज के रिटायर्ड हवालदार सियाचिन के करीब गांव गांचे से इस्लामाबाद के सफर पर रवाना, वो भी ना गाड़ी पर और ना ही हवाई जहाज पर, बल्कि अपने प्यारे घोड़े पर। मकसद है मौसमियाती तब्दीली के बायस ग्लेशियर्स के पिघलाव से मुतालिक आगाही देना। मूसा अली का कहना है कि 11 दिसंबर को पहाड़ों के आलमी दिन के मौके पर इस्लामाबाद पहुंचकर न सिर्फ वो मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात की रोकथाम का पैगाम देंगे, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की तरफ से भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम भी दुनिया तक पहुंचाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में भाईचारे की पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। दिसंबर यो में पहाड़ी दिन है, ठीक जो दिन है, तो इस हवाले से हम गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ों की 28,000 फुट बुलंदी से की दरमियान से हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद मैं ये पैगाम लेकर जा रहा हूँ। कंधे पर एक बैग और उसके ऊपर लहराता हुआ सब्ज हिलाली परचम और एक घोड़ा, बस यही है इस्लामाबाद पहुँचने का कुल सरमाया। लेकिन पैगाम और मकसद इतना बड़ा है कि मूसा अली को दाद तहसीन से नवाजना चाहिए। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली का अमल शुरू हो गया। अगले साल के लिए पाकिस्तान के लिए हज कोटा 1,89,210 है, जिनमें से 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। ख़वातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। इस्लामाबाद से देखिए इंतजार हैदरी की रिपोर्ट।
दीन इस्लाम का अहम फरीजा हज बैतुल्लाह 2024 में 1,79,210 पाकिस्तानी फरीजा हज अदा कर सकते हैं। सरकारी स्कीम के तहत बैंक आज से 12 दिसंबर तक हज दरख्वास्त फॉर्म के साथ रकूम वसील करेंगे। सरकारी स्कीम के तहत 89,605 पाकिस्तानी फरीजा हज अदा करेंगे। मुकर्रर तादाद से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानदाजी की जाएगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक 16 दिसंबर 2024 तक कारामत पासपोर्ट पर दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकती हैं। आइंदा साल के लिए 25,000 का डॉलर्स के जरिए हज फीस जमा कराने का स्पॉन्सरशिप कोटा भी मुख्तस किया गया है। जनूबी रीजन के लिए 10,65,000 स्कीम होगी। कराची, क्वेटा और सक्कर के आजमीन 10,65,000 फीस जमा कराएंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और शुमाली रीजन के आजमीन को 10,75,000 रुपए अदा करना होंगे। इस साल 20 रोज का कम दौरानिया का हज कोटा और फैमिली सहूलियात से मुतालिक पैकेज भी दस्तियाब है। अलबत्ता ये सरकारी पैकेज से 75,000 रुपए महंगा होगा। पेशावर प्रेस क्लब की ज़रिए तमाम साफियों की फैमिलीज के लिए एक रोजा मेले का इनेकाद किया गया। मेले में बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। मेले में बच्चों के साथ बड़े भी बच्चे बन गए और खूब एंजॉय किया। पेशावर से देखिए अब्दुल रहमान बिन गौहर की रिपोर्ट। पेशावर के सहाफियों की फैमिलीज के लिए प्रेस क्लब में मुनक्किद फन मेले में बच्चों की मौजें आ गईं। फन मेले में बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। किसी ने झूले झूले तो किसी ने खानों पर हाथ साफ किया। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। हमने स्टार्ट में हमें गिफ्ट्स दिए गए, फिर हम अंदर आए तो हमने आइसक्रीम वगैरह खाई, चाय के साथ समोसे वगैरह खाए। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमारे लिए यहाँ पर बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। लंच का अलग टोकन वगैरह और एंट्री का अलग टोकन हमें दिया गया है। हमारी कोशिश होती है कि सहाफ़ियों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उसके साथ साथ उनके बच्चों के लिए भी एंटरटेनमेंट हो। हमारे सहाफ़ी जो हैं ख़बर के पीछे भागते रहते हैं और हम बाज़ औक़ात महसूस ये होता है कि वो ड्रामा में है, तो मुझे ये होता है कि क्यों ना इनके लिए कोई तफरी का मौका पैदा किया जाए। मेले में शरीक डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर ने इवेंट के इनकाद को सेहतमंद सरगर्मियों के लिए ज़रूरी करार दिया। और उनको अपनी फैमिलीज़ के लिए इतना टाइम नहीं मिलता। यहाँ पे उन्होंने उनको मंदू किया, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ सबके साथ यहाँ पे आके एक अच्छा टाइम गुजार रहे हैं। मेले में मौजूद बच्चों के साथ बड़े भी घुल मिल गए और बचपन की यादें ताज़ा करते हुए एंजॉय करते नजर आए। पेशावर प्रेस क्लब की जानिब से एक रोज़ा मेला मुनक्कद करने का मकसद बच्चों को तालीम के साथ साथ तफरी के मौके फराहम करना भी है। कैमरामैन फरासत अली के साथ अब्दुर्रहमान बिन गौहर, GTV न्यूज़ पेशावर। दीगर जमातों की जानिब से अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसों से मुतालिक दिया गया बयान। कोयटा के निगरान वज़ीर खेल नवाबजादा जमाल रईसानी दिए गए बयान पर फंस गए। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जलसे का इनेकाद किया गया। नवाबजादा जमाल रईसानी ने कुछ अरसे कबल ही पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। कोयटा से देखिए बुशरा कमर की रिपोर्ट। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ में हम तरमेंगल का पार्टी हो, मौलाना साहब हो, पीपल्स पार्टी हो, जो भी हो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। अयूब स्टेडियम में मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल के जलसे के बाद ग्राउंड की हालत खराब होने पर सख्त रद्द अमल का इजहार करने वाले सूबाई निगरान वजीर खेल नवाबजादा जमाल रईसानी अपने दिए गए बयान में फंस गए। UI का हुआ था जलसा। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज में पॉलिटिक्स को इजाजत देते हैं, हमारे ट्रैक्स को छाड़ कर जाते हैं, हमारे शीशे दरवाजे कुछ भी नहीं छोड़ते। 30 नवंबर को कोयटा में होने वाले पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का न सिर्फ अयूब स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के फुटबॉल ग्राउंड में जलसा होगा, बल्कि यौम तासीस के बैनर्स और पोस्टर्स पर भी निगरान सूबाई वजीर खेल की तस्वीरें आवेजा हैं। इलेक्शंस आने वाले हैं, हमें पता है कि जब इलेक्शंस होंगे तो जलसे ज़्यादा होंगे। और पहले भी मैंने कहा है कि बलूचिस्तान में हमारा जो मकसद है हम मैदानों को आबाद करें, ये नहीं कि आबाद मैदानों को हम वीरान करें। अगर उनको जलसा करना है, जो हमारे वीरान मैदान है बलूचिस्तान बड़ा पड़ा है, उनमें जाके करें। नवाबजादा जमाल रईसानी ने रवां साल जनवरी में पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार की है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ कोयटा। लाहौर में मेडिकल की तालिबा का कत्ल, बासर मुल्जिमान सुलह के लिए दबाव डालने लगे। अहले खाना ने इंसाफ के लिए निगरान वज़ीर आला को खत लिख दिया है। वज़ीर आला के नोटिस के बावजूद भी चौहंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाक़े में मुलविस बाकी मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी। लाहौर से देखिए वकार शौकत की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी के नोटिस के बावजूद भी चूंकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ताहाल किसी मुल्जिम को गिरफ्तार न कर सकी। निजी हाउसिंग सोसाइटी में कम उम्र ड्राइविंग को जिग जैग गाड़ी चलाने से मना किया गया तो इसने रिश्तेदारों को बुला लिया, जिनकी अंधाधुंध फायरिंग से मेडिकल की तालिबा मौके पर जाँ बहक हो गई। अहनी शाहिदीन का कहना है कि वकुआ के रोज कम उम्र ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अब्दुर्रहमान गाड़ी जिग जैग करता हुआ मकतूला की गाड़ी के पीछे सोसाइटी में दाखिल हुआ। कुछ देर बाद लड़के के मामू और साथियों ने फायरिंग की। मैं अपने पॉइंट पे बैठा हुआ था,
8 बजे उस रात के, तो मेरे पास से वो गाड़ियाँ 2 गुजरी हैं। आगे यारिस टोयोटा थी, पीछे वो कल्टस थी। तो उनके घर के पास गए हैं तो वो पहले ही असला लेके खड़े हुए थे। सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक फायरिंग के बाद सोसाइटी के गेट भी मुल्जिमान ने असला के जोर पर बंद करवा दिए। मकतूला के अहले खाना जख्मी तालबा को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए सोसाइटी का गेट खुलवाने के लिए मिन्नतें करते रहे। मुल्जिमान ने मकतूला के अहले खाना को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। 10 मिनट बाद सर फोन आया मुझे इस गेट के नंबर पे कि जी गाड़ी आ रही है, हमारे घर में फायरिंग करके गाड़ी रोक दें, बाहर ना जाए। सर हमने गेट बंद किया, इतनी देर में ना वो आ गए इधर मोटरसाइकिल पे। अहले खाना का कहना था वज़ीर आला पंजाब नोटिस लें और इंसाफ फराहम करें। पुलिस के मुताबिक वाक़या में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं, जबकि दीगर 3 मुल्जिमान की तलाश जारी है। कैमरा टीम के हमरा वकार शौकत, GTV न्यूज़ लाहौर। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। चिश्तिया में ट्रैफिक कवानीन से आगाही और हेलमेट की पाबंदी के लिए पुलिस मुतहरिक हो गई। तलबा ने हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाई। मलिक काशिफ की रिपोर्ट देखिए। चिश्तिया के निजी कॉलेज में कम उम्र तलबा को मोटरसाइकिल ना चलाने, हेलमेट पहनने और धुआं वाली गाड़ियों को बंद करने के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। कॉलेज के तलबा ने रैली भी निकाली, जिसमें SHO ट्रैफिक, SDO हाईवे और रेस्क्यू 112 के अफसरान ने शिरकत की। प्रिंसिपल का कहना था 3 साल से ट्रैफिक कानून के हवाले से तलबा को आगाह कर रहे हैं। चिश्तिया में ट्रैफिक रूल्स और हेलमेट की आगाही मुहिम और साइड व्यू मिरर के हवाले से जो सेमिनार था, इसके बाद इसकी आगाही मुहिम में वाक होगी, रैली निकाली जाएगी, इसमें हमने शिरकत की। तो मेरी गुजारिश है तमाम जो एजुकेशन इदारे हैं बाबरनगर डिस्ट्रिक्ट के को वो इस तरह के छोटे छोटे सेमिनार ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन के वो मैनेज करें। हम लोग भी जाएं, 1122 के अफसरान भी जाएं, ये अपने तजर्बात शेयर करें, हम लोग अपने करें। आप लोग जो मीडिया वाले, ये हमारा आप लोगों से ये गुजारिश है कि हमारा ये मैसेज कन्वे करें। इसमें बच्चों को बताया गया कि वो रोड सेफ्टी किस तरह से अपना सकते हैं और अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं, कीमती जानों को किस तरह से बचा सकते हैं। रेस्क्यू हुकाम ने बताया हमारे सेक्रेटरी डायरेक्टर पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान का भी यही विजन है। आखिर में निजी कॉलेज के प्रिंसिपल ने खुद हेलमेट पहनकर बच्चों के साथ रैली में शिरकत की और बाइक चलाई। सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से सखर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फैसल आराइन की रिपोर्ट देखिए। सखर के देही इलाके रोशनाबाद में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त मुआयना और अद्वियात भी फराहम की गई। मेडिकल कैंप में मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स ने इलाका मकीनों का चेकअप किया और मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए आगाही फराहम की। तमाम रोशनाबाद से जितने भी पेशेंट वगैरह वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना चेकअप और डेली जो चेकअप बेस पे मेडिकल कैंप शहरों में जो लगे जाते हैं, विलेज में बहुत कम लगे जाते हैं, इस वजह से ये इनकाद किया गया है। यहाँ पर ना कोई मेडिकल की सहूलत मौजूद है, ना कोई डॉक्टर मौजूद है, इसीलिए हम लोग सरसों की जानिब से यहाँ आज भी आए हैं। और जैसे कि मौसमी चेंज है तो उसके हवाले से हमारे पास ज़्यादातर RTI के केस थे, कुछ बच्चे मोशन के साथ थे और डिफरेंट बीमारी। मेडिकल कैंप में सैकड़ों की तादाद में गरीब और मुस्तहिक देही ख़वातीन और बच्चे इलाज और मुआवजे की सहूलियात से मुस्तफीद हुए। कैमरा टीम के साथ फैसल आराइन, GTV न्यूज़ सखर। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।